हेलो किसान भाइयों, ये जो कड़कड़ाती ठंड है इस समय पर, ये किसी वरदान से कम नहीं होगी यदि आप इस समय का सही सदुपयोग करते हैं तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी ही दो सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिन्हें आप लगा करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमाओगे। और ये बहुत ही कम खर्च की फसल है और इसमें उत्पादन बढ़िया निकलता है। तो किसान भाइयों, क्या इनकी लगाने की विधि है, किस समय पर आप लगाएं, क्या इनमें रोग बीमारियां आती हैं, क्या प्रोटेक्शन करना होता है, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और किसान भाइयों, आज मैं आपको ऐसी ही दो चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप इस समय पर लगा करके आने वाले दोस्तों 30 से 40 दिन बाद बढ़िया मुनाफा ले रहे होंगे। और दोस्तों, चूंकि ये छोटी अवधि की फसल होती है, ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं होती है, परंतु दोस्तों आपको इसमें उत्पादन, मुनाफा और दोस्तों जो कमाई है वो ताबड़तोड़ है। तो किसान भाइयों, कौन सी भी सब्जी है, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो मेरी पहली फसल है बहुत तरककड़ी की। आप किसान भाइयों तरककड़ी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी तरककड़ी होती है उसके दोस्तों जब ये तैयार होकर के 30 से 40 दिन बाद दोस्तों बाजार में जाती है तो आपको 60 से 70 रुपये किलो के बाजार भाव मिल रहे होते हैं। और दोस्तों जो इसका उत्पादन होता है वो आप बहुत ही कम समय में, यानी कि 30 से 40 दिन की फसल होती है, उसमें ही आप 150 से 250 क्विंटल तक आप इसका उत्पादन ले सकते हैं 1 एकड़ में। और दोस्तों आप उस हिसाब से लगा सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों यदि आप मोटा मोटा 150 क्विंटल भी लगाएं और दोस्तों इसके आप रेट लगाएं 40 रुपये किलो के, तो दोस्तों तब भी आप देख सकते हैं कि आपको लाखों का फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों जो इसमें आपका खर्च वगैरह है वो आप निकाल दीजिए, तो दोस्तों तब भी आपको बहुत ही बढ़िया कमाई होने वाली है। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको खेत की तैयारी करनी है, अच्छे से 3-4 कल्टीवेशन करें। और किसान भाइयों, इसमें आपको देसी खाद वगैरह भी डालने हैं। आपको दोस्तों 4 से 5 ट्रॉली सड़ा गला खाद डालना है। और किसान भाइयों, जो आपका आखिरी कल्टीवेशन होगा उससे पहले आपको कुछ रासायनिक खाद वगैरह भी डालने हैं। 1 बैग आपको DAP डालना है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, और आपको 30 से 40 किलो यूरिया और दोस्तों 30 से 40 किलो पोटाश डालना है। ये दोस्तों आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। और दोस्तों ये डाल करके आपको फिर कल्टीवेशन कर देना है। तो दोस्तों ये खाद वगैरह आपके खेत में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे। किसान भाइयों, आपको बढ़िया क्वालिटी के बीज लेने हैं और आपको 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना लेने हैं। और किसान भाइयों, आपको इसकी जो बुआई करनी है वो 1-1 फीट की दूरी पर करनी है, यानी कि दोस्तों आपको जिगजैग पैटर्न में आपको इसकी बुआई करनी है। और किसान भाइयों, जो आपकी जो तरककड़ी होगी वो दोस्तों जब आप बीज सोइंग कर रहे हैं, जब आप बीजों की बुआई कर रहे हैं तरककड़ी के, तो दोस्तों बढ़िया क्वालिटी का आपको बीज लेना है। बीज में इसका ज़्यादा खर्च वगैरह नहीं आता है, इसके बीज ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। और दोस्तों जो आप बीज सोइंग करेंगे यानी कि बीजों की बुआई करेंगे तो आपको दोस्तों इस पर क्रॉप कवर लगा देना है, उसी दिन क्रॉप कवर आप लगा देना है। और दोस्तों यदि आप क्रॉप कवर का खर्च नहीं उठा सकते हैं तो दोस्तों आपको अभी रुक जाना है, आपको अभी इसकी बुआई नहीं करनी है। जब पाले वगैरह पड़ने कम हो जाएंगे यानी कि जनवरी के लास्ट में, तब आप इसकी दोस्तों बुआई कीजिए तरककड़ी की, तब भी आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल सकता है तरककड़ी से। और दोस्तों यदि आप इनका खर्च वहन कर सकते हैं तो दोस्तों आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोस्तों लो टनल है या दोस्तों क्रॉप कवर है उसे लगाइए। और दोस्तों जैसे होता है किसान भाइयों प्लास्टिक मल्च है, आप दोस्तों प्लास्टिक मल्च भी लगा सकते हैं। 20 या 21 माइक्रोन के आप प्लास्टिक मल्च लगा दीजिए, ज़्यादा महंगी वाली लगाने की आवश्यकता नहीं है। या दोस्तों 18 माइक्रोन की भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं है तो दोस्तों आप सस्ती वाली लगा लीजिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि छोटी अवधि की फसल है तो आपको कोताही बरतनी है या दोस्तों आपको बिल्कुल लापरवाह हो जाना है, ऐसा नहीं है। दोस्तों अगर आप अपने खेत की अच्छे से निगरानी करेंगे, अच्छे से दोस्तों खाद वगैरह और अच्छा से उसका ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा। और किसान भाइयों, जब आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोस्तों वो गारा कटे, यानी कि आपको अपनी मिट्टी को भुरभुरी बना लेना है, बढ़िया कर लेना है, तभी दोस्तों आपको आने वाले समय में अच्छा उत्पादन मिलेगा। और किसान भाइयों, इसमें ज़्यादा रोग बीमारी तो वैसे आती नहीं है।
जैसे फरवरी का महीना आएगा, अगर आप इस समय पर लगाते हैं तो फरवरी के महीने में इसमें महू रोग देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको इसमें कुछ स्प्रे वगैरह कर देना, जैसे इंसेक्टिसाइड के आपको स्प्रे कर देना है। और किसान भाइयों, जब आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में होती है, यानी कि जब फूल आने शुरू होते हैं, तो इस पर फ्रूटिंग फ्लाई अटैक होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जिससे आपका जो बीज है वो दोस्तों जो आपका फूल है वो झड़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है आप किसान भाइयों। उसके लिए आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगा देना है। 1 एकड़ में आपको दोस्तों 20 से 25 यानी या 25 से 30 आप दोस्तों फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा सकते हैं। तो दोस्तों उससे काफ़ी हद तक आपको जो फ्लाई दोस्तों जो फ्रूट की फ्लाई का जो अटैक है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और किसान भाइयों, और आपको 10-12 दिन बाद के अंतराल पर आपको दोस्तों स्प्रे भी करते रहना है। और किसान भाइयों, इस तरह से आप स्प्रे करेंगे, जो फ्रूट फ्लाई अटैक का जो आप स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड वगैरह का, तो दोस्तों उससे ये आपको जो फूल का झड़ना होता है ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और किसान भाइयों, जब आप बीज सोइंग करेंगे, जब आप बीजों की बुआई करेंगे इसके, तो दोस्तों आप ऐसा नहीं है कि एक एक बीज ही बोएं। दोस्तों आप एक एक दो दो बीज, इस तरह से आप थोड़ी मात्रा बढ़ा दीजिए, यानी कि एक जगह पर एक बीज मत बोइए, 2-2 बीज बो दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको कर देना है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम जाड़ों में कोई फसल लगाते हैं, जैसे तरककड़ी आप लगाएंगे, तो बीज दोस्तों मर जाते हैं, पौधा थोड़ा सा बड़ा होकर के वो मर जाता है। तो दोस्तों आपको उसमें 1-1, 2-2 या 3-3 भी आप लगा देंगे तो खर्च तो आपका उतना नहीं होगा। और दोस्तों क्योंकि इसका जो बीज है इतना महंगा नहीं मिलता है। तो दोस्तों जैसे बड़ी होने लगेगी आपकी फसल, तो अगर 2-3 आपके वो पौधे चल जाते हैं, 3 के 3, तो दोस्तों उसमें से आपको 1-2 उखाड़ देना है वहाँ से। और दोस्तों नहीं चलते हैं तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं चलेंगे तो आपका दूसरा चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। किसान भाइयों, यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपको फरवरी माह से ही उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, बढ़िया उत्पादन मिलेगा। बस किसान भाइयों, अगली मैं फसल लूँगा हरे धनिया को। आप किसान भाइयों हरा धनिया लगा करके भी इस समय पर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। जो मैंने खाद वगैरह इसमें बताए हैं आपके तरककड़ी में, वही दोस्तों आपको खाद वगैरह इसमें भी लगाने हैं। उसी तरह से आपको जुताई करनी है किसान भाइयों, और आपको इसी तरह से बढ़िया से निगरानी रखनी है। और जो कवर वगैरह हैं वो दोस्तों आपको उसी तरह से इसमें भी लगाने हैं। तो किसान भाइयों धनिया से भी आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों, जो धनिया होता है वो 12 मास की फसल अब हो चुकी है। आप दोस्तों मंडी में इसे कभी भी लेकर के जाएं, 12 मास कहीं भी आप इसे बेच दीजिए, इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती है हरे धनिया की। और किसान भाइयों, यदि आप इसे ओपन फील्ड में लगाना चाहते हैं, खुले मैदान में, तो किसान भाइयों आपको अभी रुक जाना है, यदि आपके यहाँ पाले वगैरह ज़्यादा पड़ते हैं तो। क्योंकि किसान भाइयों पाले वगैरह से इसमें रोग आने शुरू हो जाते हैं, इनकी फसल पीली पड़ने लग जाती है, जो आपका हरा धनिया है। तो दोस्तों आपको ओपन फील्ड में लगाने के लिए अभी रुक जाना है, यानी कि आप जनवरी के लास्ट वीक में इसे लगाइए। यदि आप इसे बिना क्रॉप कवर वगैरह के लगा रहे हैं, यदि आप क्रॉप कवर है, प्लास्टिक मल्च है, इनका आप उपयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों इसे आप अभी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों, जो आपका ये हरा धनिया होता है, इसकी भी दोस्तों आप अगले महीने से, यानी कि दोस्तों जनवरी से दोस्तों इसकी कटाई स्टार्ट हो जाती है। और आपको अच्छी क्वालिटी के बीज लेना है, यानी कि जो मल्टी कटिंग वाला जो बीज होता है, धनिया होता है, वो दोस्तों आपको लेना है उसका बीज। तो दोस्तों मल्टी कटिंग वाला होगा, तो आपके दोस्तों जल्दी जल्दी उसमें आप कटिंग करेंगे, वो तैयार हो जाएगा, तो आपको उत्पादन बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ेगा तो आपका कहीं ना कहीं मुनाफा भी बढ़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। जाड़ों के मौसम में मैंने आपको बता दिया है कि आप तरककड़ी लगा करके, हरा धनिया लगा करके किस तरह से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं विकास राज आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता हूँ खेती से संबंधित। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।